40 kg slab rests on a frictionless floor. फ्रिक्शनलेस मतलब यहां पे इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है. A 10 kg block rests on the top of the slab. ऐसे रखा हुआ है. The coefficient of friction between the block and the slab. इसे ब्लॉक कह रहा है, इसे स्लैब कह रहा है. तो इनके बीच में फ्रिक्शन है, लेकिन इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 दे दिया. द 10 kg ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, दिख ही रही है, डायग्राम उन्होंने दे ही दिया है. और आप इज एक्टेड अपॉन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 न्यूटन. जी को आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए. उसके बाद द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब आपको निकालना है. क्या ये भी स्लैब इसके खींचने से क्या ये भी स्लैब चल जाएगा? क्या फ्रिक्शन का कुछ लेना देना हो जाएगा क्या यहां पर? चलो देखते हैं. अब देखिए mg यहां पे लगेगा. अगर हम छोटे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ऊपर से ये नॉर्मल रिएक्शन देगा, ठीक है. अब इसको यहां खींचेंगे तो इधर की तरफ कुछ फ्रिक्शन फोर्स आएगी, है ना. ये फ्रिक्शन फोर्स है. और इधर देख लीजिए आप, दोनों बनाना बहुत जरूरी है. ये फ्रिक्शन है और फिर इधर ये भी फ्रिक्शन ही इसे चला देगा शायद बाद में. पहली बात तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, है ना. अगर फ्रिक्शन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन से ज्यादा हुआ तो कुछ चलेगा ही नहीं, सब मामला रुका रहेगा. ठीक है. तो एफ मैक्स क्या हो जाएगा? म्यू एन इस केस में है. तो म्यू 0.4 है. एन किसके बराबर है? mg के बराबर. m कितना है? 10. g कितना है? 10. ठीक है. तो यहां से लिख लो यार, n इज इक्वल टू mg भी लिख लो, सारी चीजें लिखने के हिसाब से. तो ये कितना हो गया? 40 न्यूटन हो गया. यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 40 न्यूटन है और हम यहाँ पे 100 न्यूटन लगाए दे रहे हैं. तो यानी चलेगा, तो भाई सब कुछ चलेगा. ठीक है. तो अब मैक्सिमम वैल्यू ही एक्ट भी कर रही होगी, क्योंकि अगर ये 50 न्यूटन भी दिया रहता तब भी एफ मैक्स ही एक्ट कर रही होती. 40 न्यूटन, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता. अब ये जो एफ मैक्स है, यही इस एफ को भी मिल जाएगा. इधर फ्रिक्शन ये लगाएगा और इधर फ्रिक्शन इसका ऑपोजिट रिएक्शनरी फोर्स इस बड़ी वाली स्लैब को मिल जाएगी. तो यानी कि स्लैब का ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन ही है. ठीक है. फ्रिक्शन ड्राइव्स द स्लैब. अब स्लैब का मास क्या है? m, है ना. उसका एक्सेलरेशन क्या है? a. और फ्रिक्शन ही 40 न्यूटन है, वही ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा. m आपको दिया गया है 40 केजी. रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब पूछा ही गया आपसे, बस हो रहा है यहाँ पे. अब काम खत्म. ये 40 है, ये a है, ये आ गया 40. एक्सेलरेशन आपका आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन आपको 1.0 दिया गया है. यही आंसर हो गया आपका ऑप्शन 1.